अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और इस वक्त जो है वो मैचेस भरपूर चल रहे हैं। कल हुआ पहला मुकाबला एशिया कप का, जहां पाकिस्तान और नेपाल ने खेला मुल्तान के अंदर, और एक मजेदार मुकाबला तो मजेदार नहीं, पलड़ा पाकिस्तान का भारी रहा और जो एक्सपेक्टेड था उसी तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। मगर इस वक्त पालाकले में चल रहा है एशिया कप 2023 का दूसरा मैच, जहां पे श्रीलंका बांग्लादेश से आमने सामने है। और श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर और बैटिंग का फैसला किया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि गलत है या सही है, मगर हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि बिल्कुल सही फैसला है, अपने डिसीजन पे जाना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। और इस वक्त जिस तरह बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है, शेकी स्टार्ट जरूर था बांग्लादेश का, बट इवेंचुअली इस वक्त 129 फॉर 5 है बांग्लादेश, और 34th ओवर जो है वो इस वक्त चल रहा है। किस तरह की परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश के बैटर्स की, किस तरह की परफॉर्मेंस रही श्रीलंका के बॉलर्स की, इस हवाले से तो हमारी बात होगी। साथ ही साथ टीम पाकिस्तान जो है वो कोलंबो पहुंच गई थी और कोलंबो से बस में सफर करके कैंडी भी पहुंच चुकी है। सो क्या अपडेट होगी वहां से, कैंडी से और कोलंबो से, क्योंकि हमारे कोरेस्पोंडेंट्स भी वहां पे पहुंच चुके हैं, तो वो अपडेट भी आपको आज मिलेगी यहाँ जोर का जोड़ में। सो डिस्कशन का आगाज करते हैं, अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, एंड क्रिकेट एनालिस्ट हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, जो तरीका चल रहा है, जो जिस तरह बांग्लादेश की टीम खेल रही है, स्कोर से सैटिस्फाइड है आप? 127 आई थिंक दे आर 30 रन्स बिहाइंड। आई थिंक 150 के करीब होना चाहिए था इस वक्त 34 ओवरों में। 5 विकेटें गिर गई। एक्चुअली जब भी इनकी पार्टनरशिप कोई लगने लगती है ना, विकेट गिर जाती है। यही जो हम पहले जो बात कर रहे थे अर्ली ऑन, कि सिंगल का कितना रोल हो गया है इन पिचों के ऊपर। ये इंग्लैंड की पिच, ऑस्ट्रेलिया की पिच नहीं कि लाइक यू गेट योर रिवॉर्ड फॉर योर शॉट्स। यहाँ पे तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, या यहाँ पे स्कोर करने का गुर आना चाहिए। बिल्कुल। और गुर आता है सिंगलों से, डबलों से, फिर चौका आपको एवरी नाउ एंड अगेन मिलता है। यहाँ पे डॉट बॉल एंड यू पुटिंग योरसेल्फ अंडर प्रेशर, और फिर आप बड़ी शॉट मारते हो और पिच ऐसी होती है जिसमें 50-50 का चांस होता है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक यही एलिमेंट है जो बांग्लादेश थोड़ा लैग कर रहा है। 2020 का फॉर्मेट और है, 50 ओवर का फॉर्मेट और है। जैसे मैं आपको एक याद दहानी कराता हूँ कि जब मैकैलम यहाँ पे आया था, लाहौर कलंदर का वो जब कोच बना था, तो उसने यूएई में ना पहले 6 ओवर में हर दफा लाहौर कलंदर का स्कोर 70 होता था, 60 होता था, फिर 120 पे सारी टीम आउट हो जाती थी, 110 पे। रीजन क्या कि जैसी फील्ड खुलती है, पिच स्पिन होना शुरू हो जाता था, और एकदम फिर आपके विकेटें गिरने, क्योंकि आपको विकेट के कंडीशन के मुताबिक अपने अडेप्ट करना चाहिए। तो आई थिंक बांग्लादेश को थोड़ा सा दे आर जस्ट बिहाइंड दैट। फिर भी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक श्रीलंका, अगर बांग्लादेश यहाँ पे 230-40 कर गया ना, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर श्रीलंका टू चेज। जैसी पिच है, बिल्कुल, ये जैसी कंडीशंस हैं, वहां पे 230 प्लस हो गया, 220-230 हो गया, तो मुश्किलात बिल्कुल पड़ेंगी। हाफिज, जिस तरह मुशी भाई ने बात की है, पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड करने दी श्रीलंका ने, इस बात पे बहुत कड़ी नजर रखी। एक ही बड़ी पार्टनरशिप आपको जो है वो बांग्लादेश की दिखती है, जिसकी वजह से इतना शायद स्कोर हो भी गया। जो नजमुल की और तौईब की जो विकेट, जो जिसमें पार्टनरशिप रही, वहीं जो है वो मेरे ख्याल से कोई 69 ऑड रन्स उनको मिले, वो भी 80 बॉल्स पे 69 ऑड रन्स मिले। वो सर्वाइवल गेम की पार्टनरशिप थी, जिसपे कुछ थोड़ी सी लंबी बैटिंग कर सके, वरना पार्टनरशिप सेटल ना होने देना, दैट कुड बी द की फॉर श्रीलंका। बिल्कुल ऐसा ही है, शराकतदारी बहुत अहम है, और अगर आप 50 ओवर्स की क्रिकेट में शराकतदारी नहीं बनाते हैं, विकेट्स भी आपके साथ ही साथ गिरती जाती हैं, तो फिर दबाव आता है। फिर कप्तान जो बॉलिंग कर रहा होता है, उसको अपने मुख्तलिफ जो बॉलर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मज़ीद दबाव के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर उन्होंने किया, कुछ ख़राब शॉट्स भी खेले बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने, जिस वजह से उनको नुकसान भी हुआ है। जिस तरह अभी स्कोर बोर्ड को रोटेट करने की बात मुशी भाई कर रहे हैं, ग्रेट जावेद मियादाद ये कहते हैं कि अगर आप 1 और 2 बनाते चले जाएं, तो आपको ख़राब बॉल तो मिलना ही मिलना है। हर ओवर में दुनिया का अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी आपको हर ओवर में, दूसरे ओवर में ख़राब बॉल देगा, और वो आपको बाउंड्री की सूरत में निकल पड़ता है। ये उस वक्त उन्होंने बात की थी जब वो क्रिकेट खेला करते। तो आज के दौर में कि जब निस्बतन बल्लेबाजी आसान है, फील्डिंग उस तरीके से आपको नहीं होती जो आज से 20-25 साल पहले होती थी, 2 नए बॉल लगते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बल्लेबाज के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हुई हैं।
इस तरीक़ों को देखते हुए निस्बतन बल्लेबाजों को आसान हालात मिलते हैं। शराकत दारी अहम थी, वो उसका फ़ायदा उठाया और श्रीलंका ने कुछ मुख्तलिफ भी कह रहा मुझे कि नए बॉलर की बजाय मिस्ट्री के साथ चले गए। शुरू में मिस्ट्री बॉलर को उन्होंने नए बॉल पे लगाया और जो पहली विकेट उन्होंने पहली ओवर में अपनी हासिल कर ली तो दबाव बना बांग्लादेश के ऊपर। तो जो उनकी टीम जिस तरह आपने शुरू में बात की थी पहले सेशन में कि बहुत से मुख्तलिफ और मुश्किल हालात से निकल कर के वो यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कि जब वो अपने एशिया कप की कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं तो कोई आसान सूरत हाल नहीं है। लेकिन फिर भी मुशीब भाई चूँकि एक सारी दुनिया में इन्होंने स्पिन बॉलिंग की है, अगर ये कहते हैं कि 230 मुश्किल होगा इस पिच की सूरत हाल को देखते हुए, तो ये बिल्कुल ठीक है। मुश्किल होगा जब श्रीलंका चेस करने के लिए आएगा। अगर 230 रन्स 220, 25, 30 जैसे मुशीब ने कहा तो मुश्किल होगा, इतना आसान मैच बनेगा नहीं। बिल्कुल। और आप तो हाफिज वो तो चले, आप दुनिया भर में इन्होंने बॉलिंग की है, वो तो है एक पास्ट की बात है जो हम कर रहे हैं, मगर इस वक्त तो अगर मैं कैंडी की पिच की बात करूं उसको तो घोल के पिया हुआ है मुशीब भाई ने, जितनी अभी वहां पे जो है क्रिकेट खेल के आए हैं, LPL में कैंडी को चैंपियन बना के आए। बट दूसरा कॉन्टेस्ट जो हमारे सामने आया जिसकी हम जरूर बात करना चाहिए, एक तरफ एक यंगस्टर और दूसरी तरफ एक वेटरन, पति राणा ने जिस तरह शकीब उल हसन को ट्रैप करके आउट किया, इट वाज कमेंडेबल कि एक यंगस्टर विद सो मच कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और ऑब्वियसली द काइंड ऑफ एक्शन दैट ही हैज, उसका तो एक अलग ही चार्म हो जाता है बिकॉज वो एक्शन उसको बहुत सपोर्ट करता है बैटर को शेकन अप करने में। और जिस तरह शकीब को उसने ट्रैप किया और जिस तरह बिहाइंड द विकेट्स मेंडिस ने आउट किया, इट वाज कमेंडेबल। आई थिंक आपने बिल्कुल अच्छा डिस्क्राइब किया है। उसका एक्शन इतना यूनिक है, उससे मिलिंगा से भी ज्यादा खतरनाक है। मिलिंगा का थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा सा नजर आ जाता था, इसका तो बिल्कुल लो आर्म है। और फिर ये करता है कि इसकी पेस 140 प्लस है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसकी वेरिएशन बहुत तगड़ी है। अच्छा, यहाँ पे इसका हाथ होता है, इफ द कैमरामैन कैन शो दैट माय हैंड, इसका हाथ यहाँ पे है। एंगल आपने बॉलिंग करनी है ये वाली उंगली पे, हाथ इधर है, बैट्समैन इधर खड़ा है। अब बैट्समैन को आप ना थोड़े से इधर होके और हाथ ऐसे करें, हाथ जो है ना वो फ्रेम से बाहर। अब देखें मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ना, अब यहाँ पे बैट्समैन वहां पे खड़ा है जो मेरे बिल्कुल चेहरे के सामने जी। अब बैट्समैन को वहां पे बॉल फेंकनी है, ठीक है, बॉल यहाँ से डिलीवर कर रहा हूं मैं। अब बैट्समैन की लाइनमेंट जो है ना आंखों की, वो बिल्कुल उसके हाथ से नहीं मैच करती, बिल्कुल, इसलिए और भी डिसेप्टेड हो चुका है वो। आपने अभी देखा मुशफिकुर रहमान को उसने थर्ड मैन पे आउट किया है। मैंने LPL में देखा कि 3-4 दफा उसने लोगों को यहाँ पे आउट किया है। वो एक्चुअली उसका बॉल इतना करीब होता है, वो बंदे को लगता है बाहर है और वो सीधा थर्ड मैन वाले के हाथों में चले जाता है। बिल्कुल। सो आई थिंक अपर उसने मारा है, अपर मारा, सीधा हाथ में गया। उसने बड़े आउट किए इस तरह, थर्ड मैन पे आउट हुआ है। तो उसका एक्शन बड़ा यूनिक है। इसी एक्शन में वो स्लो वन बहुत अच्छा करता है और एंड में उसके यॉर्कर इतने परफेक्ट हैं। मुझे याद है मलंगा का जब $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ IPL में, तो सारे लोग कहते हैं क्या करते हैं, एक घंटा वो सुना है बूट रख के अपना विकेट के स्टंप से रख के यॉर्कर मारता था और इतना पक्का यॉर्कर मारता था। तो मैं अक्सर कोचिंग में लड़कों को कहता हूँ कि अगर आपने मिलियनर बनना है ना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक घंटा उसकी प्रैक्टिस करो। जब तुम मैच में एग्जीक्यूट करो, तुम्हारे यॉर्कर 6 के 6 अगर उधर लगेंगे, तुम दुनिया के सबसे चैंपियन बॉलर बन जाओगे। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ये इसने 2 विकेटें जो ली हैं, इसी ने तो वापस लेके आया श्रीलंका को गेम के अंदर। वरना तो ये जो उनकी पार्टनरशिप बिल्टअप हुई थी, तो वो तो दे कैन सी कि जी 270-80 के करीब जा रहे थे वो। एग्जैक्टली। और 2 बड़े नाम, एक तरफ शकीब, दूसरी तरफ मुशफिकुर, ये दोनों सीजन्ड इनके प्लेयर्स हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस यंगस्टर को, जिस तरह पति राणा ने बॉलिंग की है। इनफैक्ट अभी भी ओवर्स बाकी हैं, अभी भी बॉलिंग करने वो आएंगे। बट हाफिज, कमिंग बैक टू यू, ऑब्वियसली जो हम टारगेट की तो बात कर रहे हैं कि नहीं जी 230 भी होगा, तो दैट कुड बी अ ट्रिकी टारगेट। बट ओवरऑल अभी तक बांग्लादेश की बैटिंग जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इम्प्रेसिव रहेगी, वो इम्प्रेसिव बैटिंग अभी मुझे दिख नहीं रही। देखिए, एक तो अभी आपने पति राणा की बात की है ना, कि जब वो सेटल ही नहीं होने देंगे तो आप कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, फिर आपको नजर आएगा कि रन्स करना ज़रा मुश्किल हो रहे हैं, तो फिर क्लास का भी फ़र्क आता है। मुश्किल सूरत हाल में अगर आपके बैट्समैन स्ट्रॉन्ग है ना, उनको रन्स करने ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी बाबर आजम की सब बात कर रहे होते हैं कि जब वो खेल रहे हैं तो बैटिंग इतनी आसान क्यों लगती है। इन्हीं बॉलर्स को अगर बाबर आजम सेट होकर खेल रहे होंगे तो आपको लगेगा यार आसानी से रन्स बन रहे हैं। और अगर शंटू खेल रहा है, मुशफिकुर रहीम खेल रहे हैं, तो यार रन्स करना ज़रा मुश्किल हो रहे हैं।
तो ये प्लेयर्स की एबिलिटी का भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है कि वो कितने ज़्यादा अहल हैं उन किस्म के हालात में खेलने के लिए। तो ये जो ऊपर तले या विकेट्स लिए हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, जैसे शकीब अगर खेल रहा होता तो आपको लगता कि निस्बतन आसानी से रन्स बन रहे हैं, मुशफिकुर रहीम थोड़ा और खेल जाते तो लगता कि आसानी से रन्स बन रहे हैं। तो राइट टाइम के ऊपर जो विकेट्स लिए हैं श्रीलंका ने वो बैकफुट पर लेके गए हैं बांग्लादेश को, और उनके लिए जब आप 4 विकेट्स गिर जाते हैं और आपके 120-30 रन हो तो आप समझे कि वो 4 विकेट्स के हिसाब से आप 20-40 रन कम कर दें, क्योंकि विकेट्स इन हैंड आपके नहीं हैं। अगर यही 100 जैसे मुशी भाई ने कहा कि 30 रन पीछे हैं, इतने विकेट गिरे होते, 30 रन ज़्यादा होते तो वो जो एतमाद था बल्लेबाजों का वो कुछ और होता। तो ये विकेट्स जो लिए हैं पति राणा ने, और जिस तरह के अभी मुशी भाई बता रहे थे कि उन्होंने बताया बिल्कुल इस तरीके से उसके बॉलिंग एक्शन का कि बल्लेबाज की जो आंखें हैं वो उसके साथ बिल्कुल आती ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अभी 1-2 रोज़ कबल इयन मॉर्गन ने जमान खान के बारे में बात की है कि वो भी बिल्कुल इसी किस्म का एक्शन है, वो बड़ा मुश्किल है उसको पढ़ना, उसको आपको जज करना। जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं उनका भी बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता उसका एक्शन है, तो उसके बारे में भी एन मॉर्गन ने इसी तरीके से बात की है। जमान का हाथ तो इतना नहीं, ऐसे तो नहीं खुलता जमान ये इसका एक्चुअली ये लंबा भी बहुत है। ये ना ये लंबा भी, जमान इतना लंबा नहीं है मगर जमान का थोड़ा सा नीचे है, और वो इसका वो जो उसका ना वो उसकी अलाइनमेंट ना वो जो वाइड ऑफ द क्रीज करता है, ये क्रीज को बहुत एंगल को बहुत अच्छा यूज करता है। मैंने इसको नोट किया पूरे आईपीएल मतलब एलपीएल में, मैं अपनी टीम को ये बात के ये इंफॉर्मेशन दी है। ये आपकी टीम के अगेंस्ट जितवाया भी था इसने जिताया था मैच, हमने जीता हुआ बाबर की टीम से, बाबर से टीम कोलंबो से खेल रहा था। तो आई थिंक ये एंगल की गेम है, तो बंदे को आपने एज ए कोच उसको फीडबैक देना कि देखो भाई वाइड ऑफ द क्रीज जाएगा तो तुमने कैसे, तुम्हारा ओपन चेस्टेड होना चाहिए, तुम साइड ऑन कब होना चाहिए, स्लो वन के लिए तैयार रहो। तो ये सारी चीजें, हाँ कमिंग बैक टू ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर तो हमारी डिबेट हो गई है। इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? आपको फिर ऑपोजिशन के दूसरे बॉलरों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जो इस वक्त मैं कहती हूँ नजमुल कर रहे हैं, शांतु जो कर रहे हैं वो क्या यही डिफरेंट कर रहे हैं दूसरे श्रीलंकन बैटर्स, दूसरे बांग्लादेश के बैटर्स को देखे, और जिस तरह अभी तक जमे हुए हैं क्रीज पे इतनी देर से, और वही एक है जो शायद स्कोर जोड़े जा रहे हैं और पार्टनर्स ढूंढे जा रहे हैं, तो क्या वो नजमुल शांतु जो हैं उन्होंने इस गुड़ को पकड़ लिया है? क्योंकि आपने जिस तरह हर वक्त कहा है कि इस विकेट पे टाइम लेके अंडरस्टैंड करके फिर चार्ज करना पड़ेगा, और रिस्पेक्टिंग द गुड बॉल्स एंड पनिशिंग द बैड बॉल्स। एब्सोल्युटली। और देखें उसके बाद होता क्या है कि जब आप ऑपोजिशन के ऐसे बॉलर को जो, अब देखो दोनों तरफ से अगर बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो यू हैव टू टेक चांस ना। अगर सिंगल नहीं आती आपको, अगर क्या होता है कि अगर आप मुझ पे अटैक करते हो ना तो उधर से वसीम भाई बॉलिंग कर रहे हो ना, वसीम भाई खुद ब खुद अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि डू आई हैव टू लुक फॉर विकेट और डू आई हैव टू कंटेन रन्स नाउ। इसीलिए कहते हैं ना जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है, तो आपको उस पार्टनरशिप को एज ए बैट्समैन तोड़ने के लिए जो बांग्लादेश ने नहीं की, आपको जो उनका ऑफ स्पिनर आया था उस पर चांस लेते, वो 2 विकेट ले जाता, कोई इशू नहीं था। मेन बॉलर को विकेट नहीं देनी चाहिए थी, आप मेन बॉलर को विकेट भी दे रहे हैं, उसको भी स्कोर नहीं कर रहे, तो आप तो अपने शेल में जा ही जा रहे हैं, फिर प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर आप जैसे रन आउट भी होना शुरू हो जाते हैं, विकेटें भी गिरना शुरू हो जाती है। यानी जिस पे आपने चार्ज करना था वहां आपने चार्ज नहीं किया, और फिर ऑब्वियसली जो उनका मेन बॉलर है वो तो उस पे तो कहीं ना कहीं आपको बच के खेलना ही पड़ेगा, और नहीं बचेंगे तो विकेटें जाएंगी। बट वही रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जितनी इंपॉर्टेंस रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती है, बिकॉज मैं सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू एक दफा सुन रही थी और उन्होंने यही कहा कि जब उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट होने लगता है तो ऑल ही डज इज टेक सिंगल, ही टेक्स अ सिंगल, थोड़ी देर अक्रॉस दी विकेट, वहां जब ऑपोजिट विकेट पे जाके खड़े होते हैं, दूसरी साइड पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े होते हैं, तो वहां जाके थोड़ा सा आपको काम डाउन होने का मौका मिलता है, रीथिंक करने का मौका मिलता है कि मैं क्या चीज़ वापस आके सही कर सकता हूँ। बट हमें भी जाना है अभी ब्रेक पर, और फिर वापस आके हम आगे क्या डिस्कस करेंगे वो भी आपको बताएंगे। सो डिस्कशन को अभी लगाते हैं ब्रेक, डिस्कशन को करेंगे कंटिन्यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल इन कॉन्वर्सेशन विद मुश्ताक अहमद एंड हाफिज इमरान। डिस्कशन हमारी चल रही है इस वक्त जो मैच चल रहा है पालाकले में उसके हवाले से, जहां पे बांग्लादेश इस वक्त बैटिंग कर रही है, जबरदस्त बोलिंग इस वक्त श्रीलंका की तरफ से हो रही है। बट आगे अब और क्या, क्योंकि जिस वक्त हम ब्रेक पर गए थे उस वक्त से अब तक 1 विकेट जो है वो बांग्लादेश ने और गंवा दी है। सो अब इस वक्त मैं अगर बांग्लादेश का स्कोर आपको बताऊं तो 149 फॉर 6 बांग्लादेश, और 39th ओवर इस वक्त
इन प्रोसेस है। सो अब और आगे क्या करना चाहिए? क्या दर्शन शनाका को जो है वो एक्सेलरेटर पर पाँव रखना चाहिए और कहना चाहिए देन एंड देयर यहाँ ख़त्म करनी चाहिए ये इनिंग को, या फिर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, रुकना चाहिए, डीप लेकर जाना चाहिए और शायद इंतजार करना चाहिए? मुशी भाई से पूछते हैं। जी मुशी भाई, क्या करना चाहिए? आई थिंक हमने ब्रेक में यही बात कर रहे थे एंड ही ब्रॉट हिज मेन बॉलर बैक। आई थिंक यू किल द गेम देयर, डोंट लेट द ऑपोजिशन कम आउट। आपने ऑपोजिशन को उठने नहीं देना होता। फिर जैसे ही उनकी 6 विकेटें गिरी हैं, अब मैं अगर ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ, पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, आपकी एग्रेसिव माइंडसेट जो होता है ना, वो विकेटें आपको आराम से दिलवा देता है। कैसे करना चाहिए? अब इसमें मेन बॉलर ले आया, उधर से भी मेन बॉलर को लेके आए, डोंट गो फॉर लाइक आखिर में कौन बॉलिंग करेगा। इधर वो फील्ड को ऊपर ले आए और आस्क दैट सेट बैट्समैन, ओके इफ यू नॉट गेट अ सिंगल्स एंड डबल्स, यू हैव टू हिट द बॉल ओवर द फील्डर्स हेड, ब्रिंग द फील्डर्स क्लोज टू बैट्समैन। आप सिंगलें इनकी रोक लो, आप इनको थोड़ा सा प्रेशराइज करो, डरा के रखो, मतलब यू आर वी लुकिंग टू गेट यू आउट। अब ये जब आपके ऊपर हमला होता है ना, ये मुझे पता है कि जब ब्रायन लारा या सईद अनवर हम पे हमला करता था ना बॉल बैटिंग में, तो एकदम हाथ पांव फूल जाते थे, करें क्या? वो उठने नहीं देते थे। यही इस वक्त की सोल्यूशन है। अब बीइंग अ कोच, यकीन करें मेरा तो यही होता है स्ट्रेटजी अल्लाह की मेहरबानी से, कि कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही आपको पता लगे स्निफ है, गेम आपके हाथ में आ गई है, तो आप फिर गेम को हाथ से निकलने ना दें बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इन पिचों के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर जो हमारी जितनी भी एशियन टीम है, सम टाइम वो रिलैक्स हो जाती हैं। वो कहती हैं जी भाई 100 ये ज़्यादा 170 कर लेंगे, 80 कर लेंगे, बट वो कई दफ़ा क्या होता है कि वो रिलैक्सेशन से क्या होता है, माइंडसेट से क्या होता है, वो 220-30 कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता 40 रन ऑलरेडी ऊपर कर जाते हैं, और फिर हमारी फिटनेस लेवल इतने तगड़े नहीं होते, फील्डिंग में हम वो रन दे देते हैं। सो कमिंग बैक टू दैट, किल द गेम राइट नाउ। इसको श्रीलंकन कैप्टन को ये चाहिए कि अपने फील्डर्स ऊपर लेके आए, मेन बॉलर्स को लेके आए और ट्राई टू गेट देम आउट एज मच एज दे कैन। बिल्कुल यही हिसाब, यही करना चाहिए कि हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट। जाहिर सी बात है इस वक्त अभी ताज़ा विकेट निकली है, अनईजी है। एक मेहदी हसन गए हैं रन आउट होकर, तो दूसरे मेहदी हसन जो हैं वो आ गए हैं क्रीज के ऊपर। बट जिस तरह हाफिज हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दूसरी तरफ बांग्लादेश भी प्लान कर रहा होगा कि एक विकेट हमारी गई है, एक सेट बैटर अभी बैठा हुआ है, शायद वो चार्ज उठाएगा। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि शायद तस्कीन को भेजा जाएगा पहले, मगर मेहदी हसन को भेज दिया गया, बिकॉज बैटिंग में मेहदी हसन का भी रिकॉर्ड जो है वो बुरा नहीं है। सो बांग्लादेश भी तो स्ट्रैटेजाइज कर रहा होगा, क्या किस तरह की अब बांग्लादेश को स्ट्रैटेजी आके? मेरा ख्याल है कि वो अभी भी उनके जहन में ये है, जैसे आपने तस्कीन का जिक्र किया कि वो बड़े शॉट्स के लिए अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं तो तस्कीन को भेजा जा सकता था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी भी वो ये देख रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से रन्स जो हैं वो 200, 210, 15 तक चले जाएँ, क्योंकि अभी 10 ओवर्स बाकी है ना मुशबे, तो वो 50 रन पीछे हैं, 150 रन अभी उनके हुए हैं। तो उनकी हिकमत अमली अब तक यही नज़र आती है कि ओवर्स हमने पूरे खेलने हैं, 50 ओवर्स की तरफ जाएं, ताकि जब 50 ओवर्स खेलेंगे तो मैक्सिमम रन्स वो ऑन बोर्ड कर सकेंगे। तो 200 रन्स, 210, 15, 20 जैसे मुशीब ने शुरू में कहा था, तो इतने रन्स यहाँ पर श्रीलंका के लिए बनाने भी आसान नहीं होंगे। शंटू को क्रेडिट जाता है पूरा, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। अभी भी वो 40 ओवर्स बैटिंग कर चुके हैं, अभी भी वो 1 को 2 और 2 को 3 और हाथ में से 1 लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से दोबारा दबाव जो है वो श्रीलंकन फील्डर्स के ऊपर अब जा रहा है और उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो रन्स अभी जो हिकमत अमली की बात है, लगता यही है कि वो मैच को पूरा खेलना चाहते हैं, 50 ओवर्स पूरा खेलना चाहते हैं, रन्स ऑन बोर्ड करेंगे और फिर यही जो रन्स हैं मैच का फैसला भी इन्हीं की वजह से जा करके होगा। बिल्कुल, यानी बांग्लादेश जो ये मैच बिल्कुल डीप ले जाने की कोशिश करेगा कि विकेट इन हैंड्स रहें, और जब चार्ज करने का मौका है तो उस वक्त एटलीस्ट इतनी विकेट्स तो हों कि हम खुले दिल से एटलीस्ट चार्ज कर सकेंगे, कुछ ना कुछ रन्स, वो क्विक रन्स जो हैं वो हमारी उस पॉकेट में आए और हमारे टारगेट में सामने दिखें। दूसरी तरफ श्रीलंका, जिस तरह मुशी भाई ने कहा, और शायद यही करना चाहिए श्रीलंका को कि गो फॉर द किल राइट अवे, और जिस तरह अभी पतिराना को लगाया गया था, शायद कहीं ना कहीं यही माइंडसेट जो है वो श्रीलंकन कैप्टन का भी चल रहा है। बट इस वक्त श्रीलंका में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो कोलंबो पहुंची थी और कोलंबो से जो है वो बस लेके कैंडी भी पहुंच चुकी है। क्या प्लान है पाकिस्तान टीम का? हमारे कोरेस्पोंडेंट श्रीलंका पहुंच गए हैं और हमारे कोरेस्पोंडेंट से हम जानते हैं, कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। सो कादिर, क्या प्लान है आज टीम पाकिस्तान का?
जी बिल्कुल, देखें कैंडी की बात की जाए जहां पर जो है वो पालेकल स्टेडियम में बड़ा टाकरा एशिया कप का पहला मैच जो है वो खेला जाएगा सुपर 4 का पाकिस्तान के हवाले से 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान। उस हवाले से जो पाकिस्तान की टीम है अलग सुबह पहुंची है और उसके बाद कोलंबो से बजरिया बस जो है वो कैंडी रवाना हुई और कैंडी में आराम करने के बाद अब जो है वो मीटिंग इस वक्त जो हमें जराए बता रहे हैं कि टीम मीटिंग जारी है और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ कैसे मैच खेलना है, टीम मैनेजमेंट और मीटिंग की खिलाड़ियों की मीटिंग जारी है, कोचिंग स्टाफ और कप्तान जो है वो सर जोड़कर बैठ गए कि क्या प्लेइंग 11 की कंडीशन बनाई जाए, क्या जो है वो कॉम्बिनेशन सेट किया जाए कि जिससे भारत को शिकस्त दी जाए। और इसी हवाले से अगर मौसम की बात की जाए तो सवेरा मौसम जो है यहाँ पर काफी अबरआलूद है और काफी जो है वो कंडीशन ओवरकास्ट बताई जा रही है। वेदर का फोरकास्ट भी यहाँ पर जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। अभी मैच चल रहा है तो मैच में भी हमें साथ साथ दिख रहा है बिकॉज पालकले में ऑब्वियसली अभी मैच जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका खेल रहे हैं और 2-3 दफा ऐसा हुआ कि कवर्स कोने तक आए, वो तो शुक्र ये कि कवर्स फैलाने की बारी नहीं आई है। सो मौसम तो यस ये शेकी चल रहा है और वो मौसम जो है वो हमें पाक भारत के मुकाबले में भी दिखेगा। बट क्या जिस तरह का कॉन्फिडेंस नेपाल से पहले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान कप्तान ने दिखाया था कि एक दिन पहले 11 सामने रख दी थी, क्या ऐसी कोई खबरें आ रही हैं? आपकी फाख्ता ने आपको कुछ बताया कि हम फिर ऐसी कोई कॉन्फिडेंस स्टंट करने वाले हैं? देखिए अभी ये हाई वोल्टेज मैच है और चूंकि नेपाल के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान ने एज ए प्रैक्टिस मैच खेला है और मैं समझता हूँ कि जो टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और अभी जो कप्तान की मुशावरत जारी है, टीम प्लेयर्स भी इस मीटिंग का हिस्सा है, तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो अमूर देखने को आएंगे। अभी फिलहाल मीटिंग जारी है, मीटिंग के बाद तमाम तरह अखबार जो है वो सामने आएंगे, लेकिन अलबत्ता अभी प्लेइंग 11 फाइनल नहीं की गई। और ये जरा हमें ये भी बताते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने भारत के खिलाफ जो है वो खासतौर पर प्लेइंग 11 रिवील करने से मना किया है पहले, और प्लेइंग 11 जिस तरह नेपाल के खिलाफ पहले जारी कर दी गई थी उस तरह मुझे जो है वो अभी जराए बता रहे हैं कि अभी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 को रिवील नहीं किया जाएगा क्योंकि एक सस्पेंस रखा जाएगा भारत के खिलाफ भी, क्योंकि अगर भारत के खिलाफ रिवील कर दी जाती है प्लेइंग 11 तो उनके एनालिस्ट और उनकी तमाम सा जो टीम है वो तैयारी पकड़ लेंगे, मुख्तलिफ जो बल्लेबाज हैं और बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं उनको काबू करने के हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाइज डिसीजन भी यही होगा कि पाकिस्तान टीम अपनी प्लेइंग 11 रिवील ना करे, और इसी हवाले से जो है वो आज अभी मीटिंग जारी है कैंडी में, जो पालेकल जो स्टेडियम है उसमें जो 2 सितंबर को मैच खेला जाएगा सवेरा, वो उस हवाले से तमाम तर जो माइंड सेट है वो इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। तो अभी मीटिंग जो है वो जारी है होटल में और काफी आराम कर लिया है प्लेयर्स ने, सुबह पहुंचे थे, थकावट थी, रात को मैच भी खेला, 3 बजे रात को रवाना हुए मुल्तान से और कोलंबो पहुंचे। कोलंबो के बाद बस के जरिए 3 घंटे का सफर भी तय किया उन्होंने। वहां पर कैंडी पहुंचने के बाद आराम करने के बाद अब जो है वो फ्रेश हो चुके हैं तमाम तर खिलाड़ी, और तमाम खिलाड़ी अभी मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ के साथ उनकी मीटिंग जारी है। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन एंड होप आप भी बारिश जब हो तो बचे रहें और कहीं किसी शेड में हो, बट थैंक्स अ लॉट फॉर पिचिंग इन कि क्या इस वक्त हो रहा है और क्या खबर है और क्या नहीं है, बिकॉज जोर का जोड़ में आप लोगों को ये कंप्लीट अपडेट रहेगी। हमारे जो कोरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं और एट दी वेन्यू भी मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है आपको हम वक्तन फ़वक्तन कल भी जब हम ज्वाइन इन करेंगे तो आपको ये खबर वहाँ श्रीलंका से मिलती रहेगी, अपडेट आपको अप टू डेटेड जो है वो सारी खबरें मिलेंगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते आपको मैं अगर स्कोर बताती चलूँ तो 158 फॉर 6 इस वक्त बांग्लादेश, और ये 40th ओवर जो है बस ख़त्म होने वाला है। विद दैट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। हमारी गुफ्तगू चल रही है, मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको हमने कंप्लीट अपडेट दी थी कि इस वक्त श्रीलंका में क्या हो रहा है। टीम पाकिस्तान जो कि कोलंबो पहुंची थी सुबह उन्होंने फिर ट्रैवल किया और कैंडी पहुंचे आराम करके। इस वक्त टीम जो है वो मीटिंग में मौजूद है। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें अभी मीटिंग के बाद पता चलेंगी जो कि अभी तक पता नहीं चली हैं। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने हमें कम्प्लीटली अपडेट किया। एंड यस, प्लेइंग 11 पहले नहीं बताना मेरा ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। नेपाल के साथ तो सही था, मगर इंडिया के साथ मुझे लगता है तुरुप का पत्ता छुपा के रखना चाहिए। आई थिंक पहले तो ख्वाजा को अपने रिसोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे वहाँ पे। फाख्ता की जगह कव्वा खरीदना पड़ेगा वहाँ। और अगर श्रीलंका में तो कव्वा ही चलेगा, और कव्वा ही चलेगा। उसको सारे रास्तों का पता है और सारे कमरों का पता है, कहाँ कहाँ मीटिंगें होती हैं कहीं कहीं। और दूसरा जो है कैंडी से कोलंबो का जो रास्ता है ना वो बहुत लंबा है और वो बड़ा इरिटेटिंग सा है क्योंकि वो हिली है।
उसमें अगर आपने थोड़ा सा खाना खाया होता है ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, जैसे हमारे अप नॉर्थ का रास्ता। हाँ, तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव, ये मेरा अपना मानना है एंड आई एम श्योर वो मैनेजमेंट भी ये करती है। जब आप इतना लंबा ट्रैवल करके मैच खेल के रात की फ़्लाइट लेके जाते हैं तो अगले दिन शाम को 4-5 बजे मीटिंग से पहले आई थिंक एक पूल सेशन होता है जो पानी के अंदर इंजरीज नहीं होती। तो ये मैं फीडबैक ज़रूर दे सकता हूँ कि डेफिनेटली उन्होंने पूल आज अपना किया होगा, स्विमिंग पूल भी किया होगा जिसमें लोग अपना रिहैब करते हैं, जिम थोड़ा वर्क किया होगा और फिर ऑब्वियसली जैसे ख्वाजा ने बताया कि मीटिंग वगैरह कही होगी। तो आई थिंक ओवरऑल कैंडी की सिचुएशन को, वेदर को एक दिन पहले जाके सूट आउट करना, एडजस्ट करना उसके साथ पाकिस्तान के लिए बेहतर है ये। जी। और प्लेइंग 11 में मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आई थिंक दे शुड नॉट डिस्कस। आई थिंक मैच से एक मैच वाली सुबह अगर बता दिया जाए तो इट्स नॉट हेजिटेशन, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। मगर आपको छुपाना चाहिए, उसकी वजह बिल्कुल सही कह रहा है वो कि आई थिंक अगर मैं कोच हूँ, अगर मुझे पता हो कि यार कल 11 कोई कल वो पाकिस्तान के खेल रहे हैं तो मैं अपने बॉलर्स को डेफिनेटली प्लान आउट अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि फखर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि उनके एनालिस्ट ने पूरा निकाल लिए होंगे स्टैट्स के इतने मैच खेलेगा या साउथ शकील खेलेगा। अब ये 2-3 चीजों के ऊपर ना वो जब बॉलर्स कंफ्यूज होते हैं तो एकदम जब आपको सुबह पता चलता है तो सम टाइम आपको प्लान चेंज करते हुए देर हो सकती है और वो देर अच्छी है हमारे लिए। हाँ एग्जैक्टली, पेपर अगर पहले से आउट हो जाए तो सारे सवालों की तैयारी करो और फिर ए ग्रेडर्स बन जाए सारे के सारे, तो यस ये छुपा के ज़रूर रखनी चाहिए। मगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं हाफिज़ के पाकिस्तान टीम की एक रिग्रेस, ये मैंने पहले भी बात की थी जब हम पहले शो में साथ बैठे थे, बड़ी रिग्रेस ट्रैवलिंग है। कल मैच खेला इन्होंने, मैच के बाद ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद ऑब्वियसली मेन एयरपोर्ट कैंडी नहीं तो कोलंबो पे लैंड करके एंड ऑल द वे जो रोड ट्रैवलिंग है जिस तरह मुशी भाई ने बताया है, ये अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान टीम खेलेगी और फिर पाकिस्तान टीम वापस आएगी जस्ट टू अकोमोडेट अ फैक्ट कि हाँ जी 4 मैचेस पाकिस्तान में करने और जिसमें सुपर 4 के मैचेस होने चाहिए। मुश्किल में पड़ गई पाकिस्तान इस पॉलिटिकल मसले की वजह से। देखिए बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए ये रहा कि एक तो हम मेज़बान मुल्क हैं और फिर हमें मेज़बानी मिली 4 मैचेस की और पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं था कि या तो पाकिस्तान इसको दस्तबरदार हो जाता कि हम एशिया कप की मेज़बानी नहीं करते हैं, लेकिन 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए अगर हम दस्तबरदार हो जाते तो फिर हमारा वो केस भी किसी तरीके से हमें बात करने में मुश्किल रहती। और आप देखें कि अगर 4 मैचेस हमने किए हैं उसके बाद के असरात क्या हो रहे हैं। जयशाह ने इनकार किया लेकिन 2 लोग आ रहे हैं और ये हो नहीं सकता कि जयशाह साहब ने ये कहा हो, ये ना कहा हो, उनकी मंजूरी के बगैर या उनकी मर्जी के बगैर आ रहे हो। जैसे कल मुशी भाई ने बताया था कि एक रास्ता खुलता है, पहले कुछ और लोग आते हैं, फिर कुछ और लोग आते हैं और फिर सारे लोग आते हैं। तो ये उस चीज़ को सामने रखते हुए जो बड़ा हदफ था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का, ये 4 मैचेस पाकिस्तान की टीम के लिए यकीनन मुश्किल होगा कि मुख्तसर वक्त में आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करना है। लेकिन जैसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाते हुए पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। आपको पता है कि जब ये लाहौर में गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड से कितना ज़्यादा लंबा लोगों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, फिर गुलबर्ग लिबर्टी से हमें स्टेडियम तक जाना पड़ता था पैदल। तो जिस तरह फिर हमारे जो जैसे कल मुशी भाई ने जिक्र किया कि जो सिक्योरिटी के लोग थे उन लोगों ने बहुत तकलीफ की, इसी तरह से खिलाड़ियों ने भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत सबकी हुई है, जाहिर सी बात है क्रिकेट को वापस घर लेकर आना था सब ने मिलके, चाहे वो आप हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप हैं या चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हर बंदे का एफर्ट इसमें ज़रूर था बिकॉज हमें क्रिकेट को वापस घर लाना था। एंड इवेंचुअली एशिया कप इज़ हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान। स्प्लिट है अभी, कोई बात नहीं, हम चैंपियंस ट्रॉफी तक इतने और मजबूत हो जाएंगे कि होस्ट कर सकेंगे हम इतने बड़े एक इवेंट को। बट विद दैट यहाँ वक्त ख़त्म हो गया है। जोर का जोड़ का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।